सीएम धामी ने टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही एजेंसियों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। बीते 9 नवंबर को देहरादून से रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला किया है। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। मसूरी में शहर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार घोटालों के खिलाफ शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार प्रदेश में जो लचर कानून व्यवस्था है और जो महिला के साथ दुराचार हो रहा है, प्रदेश में युवा जो हमारे हैं वो सूखे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर आज प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। जहां तक कानून व्यवस्था की मैं बात बताऊं तो राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, महामहिम राष्ट्रपति का देहरादून में, और उसी कार्यक्रम के दौरान देहरादून में दिन दहाड़े 20 करोड़ की चोरी होती है, तो यह अपने आप में कानून व्यवस्था और पुलिस पर एक सवाल खड़ा करती है। वहीं मैं मसूरी की बात करूं तो मसूरी में भी अब जो ये सूखा नशा है वो हमारे युवाओं को दिन पर दिन करा रहा है, क्योंकि जब उनके नशे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो किसी न किसी तरह से उस नशे को हासिल करने के लिए क्राइम करते हैं, चोरी भी करते हैं। यहाँ तक कि आज आज बीते दिनों में उन्होंने हथियार तक चलाने, चक्कू तक चलाने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह की कानून व्यवस्था मसूरी शहर में भी हो रही है। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो पुलिस पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरह की वो कार्रवाई कर रहे हैं नशे के खिलाफ, क्योंकि नशा दिन पर दिन पूरे प्रदेश में युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। और इस तरह से तो हमारा पूरा उत्तराखंड सूखे नशे की चपेट में आ जाएगा और एक दिन ये नशा के कारण पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। जहाँ तक मैं माननीय मुख्यमंत्री की बात कहूँ तो माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि प्रदेश को नशा मुक्त किया जाएगा, स्लोगन चलाते हैं, जागरूकता रैलियां कराते हैं, लेकिन जब नशा बेचने वालों को ही संरक्षण मिलता है तो फिर कैसे नशा बंद होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से हाथीबढ़ कला स्थित कैंप कार्यालय में भारतीय किसान संगठन टिकैत उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान किसान संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा कृषि मंत्री गणेश जोशी को किसानों से संबंधित कई विभिन्न समस्याओं को रखा गया। उन्हें मंत्री से किसानों को मनरेगा से जोड़ने के लिए अनुरोध किया, जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया है। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में होने वाले आगामी बैकुंठ चतुर्दशी और बूंगखाल मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। बीते त्योहारी सीजन में दशहरा, धनतेरस और दीपावली में पुलिस की ओर से लगातार ड्यूटी कर त्योहार सकुशल संपन्न करवाने को लेकर पुलिस बल की सराहना की गई। वहीं आगामी होने वाले मेलों में भी इसी प्रकार से ड्यूटी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जनपद में बढ़ रही लगातार ठंड के दौरान गृह भेदन और चोरी की घटना बढ़ने की आशंका को देखते हुए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को रात्रि गश्त और पिकेट बढ़ाने के साथ साथ प्रभावी चेकिंग करने के भी निर्देश दिए। अक्टूबर की आज मासिक जो समीक्षा है क्राइम के संबंध में वो आज रखी गई थी और सभी हमारे जितने भी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी मौजूद थे और सबसे सराहनीय कार्य जो इनके द्वारा किया गया, पूरा त्योहार का समय था, दशहरे से लेकर धनतेरस, दिवाली में पूरे जनपद में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला सभी जगह बहुत ही पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। और यातायात व्यवस्था जो हमारी फायर की टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और तत्परता से इवन ट्रैफिक की जो व्यवस्था हर जगह थी उसकी आम जन द्वारा भी काफ़ी सराहना की गई। तो उसके लिए इन लोगों का उत्साहवर्धन भी किया गया। अच्छा कार्य करने वाले जो हमारे कार्मिक थे उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा जो पूरी रामलीला जहाँ जहाँ पे चली हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वहाँ लगातार जन जागरूकता का भी रामलीला के मंचन के दौरान जन जागरूकता का कार्य भी पुलिस द्वारा किया गया, जो काफ़ी सराहनीय था। लोगों ने भी उसको काफ़ी उसकी सराहना की। इसके अतिरिक्त आज जो अपराध समीक्षा बैठक में मुख्य बिंदु था वो यह था
क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है और इस सीज़न में नकबजनी, लूट, इन सब की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो रात्रि की जो हमारी गश्त पिकेटिंग की व्यवस्था है उसको और अधिक प्रभावशाली करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों में हमारे यहाँ भूकाल का मेला है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला श्रीनगर में है, उसके लिए जो तैयारियां हैं उनकी भी समीक्षा आज की गई। पौड़ी में एक महिला को ब्लैकमेलरों के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए के गहने गंवाने पड़ गए। मामला तहसील क्षेत्र से जुड़ा है। दरअसल 12 नवंबर को ससुराल से लापता चल रही महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने 14 नवंबर को तहसील प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन मामले की पड़ताल में जुट गया था। इस दौरान लापता महिला अचानक अपने ससुराल वापस लौट आई। महिला ने बताया कि ब्लैकमेलर उसे उसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी और इसके एवज में महिला से 4,50,000 रुपए की मांग की। महिला अपने कीमती गहने लेकर दिल्ली तक जा पहुंचे, जहाँ एक ऑटो ड्राइवर को उसने कीमती गहने दे डाले और फिर उसे ससुराल वापस लौट जाने के लिए कहा गया। सर मेरे पास एक नंबर से कॉल आई थी सर, उसने मेरी वीडियो को की थी, वायरल करने की सोची थी। तो उसने कहा कि अगर तू पैसा नहीं देगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर मैं घर से जेवरात लेके भाग गई डर के मारे। तो सर मैं दिल्ली जाके पहुंची तो दिल्ली में भेजे मैंने, तो 50,000 रुपये मिले। 50,000 रुपये उसे भेजे तो उसने कहा कि अब तो घर चली जा। फिर इसमें गुलाबन था, मांटिका थी, 2 झुमके थे, मंगलसूत्र था, चैन थी, 5 जोड़ी बिछुए थे, नहीं 5 जोड़ी पायल थे और 1 जोड़ी एक वो थी रिंग थी। इंस्टाग्राम के जरिए सर ऐसी बात होती रही। तो उसने कहा कि नंबर फ़ोटो भेज, तो मैंने फ़ोटो भेजी तो ब्लैकमेल करने लगा मेरे को। ये मेरी बहू है, लड़के की बहू, और 12 तारीख को ये जो है घर से भागी थी और इसको वो किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था कि तेरे को हम इस सोशल मीडिया में दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, इस तरह से। और उसको टॉर्चर कर रहे थे और घर से जो है कि जेवर लेके भी उसमें जो एक गुलोबंद है, एक लॉकेट है, नथ है, झुमके हैं और मंगलसूत्र है और मांग टीका, पैजेबी, ये अंगूठी है। ये लगभग 4-5 लाख रुपए जो उसकी कीमत हुई ये लेके गई है। और उसके साथ धोखा हो गया। वो बता रही कि मैं दिल्ली तक गई और किसी टेम्पो वाले को दिए, उसने 50,000 दिए और उसमें एक गौतम गुप्ता नाम का है, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। उसके पास उन्हें पैसे लेके उसको बोल रहा तो घर जा ले। मिला उसका कोई नहीं। वो स्टेशन बोले कि दिल्ली स्टेशन पे मैंने इनको ये गहने पकड़ा है और वहाँ से मैंने गूगल पे करके उसके बाद सीधा बस में रातों रात में घर आ गई। ब्लॉक की एक गांव का है, ये मुनेसर क्षेत्र का, और एक महिला की सूचना गुमशुदगी होने की सूचना प्राप्त हुई कि 12-13 तारीख से लापता है और जो है 14 तारीख को उसकी एफआईआर दर्ज की गई थी गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज करके जो है वो महिला अपने आप ही अपने घर में आ गई है और उसका मेडिकल राज्य पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के करवा रहे हैं आगे मान्य न्यायालय में उपस्थित। जैसे हमें कोई पता लगता है कि महिला गुम हो गई तो उसमें हम अपने राज्य पुलिस टीम गठित करते हैं और दबिश देते हैं। दबिश दे करके जो है देने का बरामद होती है तो हम उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से कैंपटी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की कवायद शुरू होने के बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं, जिसको लेकर कैंपटी क्षेत्र में ग्राम सभा बंगलों की कांडी के प्रधान सुंदर सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कैंपटी क्षेत्र पहुंचे और नगर पंचायत बनाए जाने का विरोध किया और बाजार बंद रखा गया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद ग्राम पंचायत राज के दौरान मिलने वाली सुविधाओं से किसान वंचित हो जाएंगे, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से जो है सरकार को बताना चाहता हूँ कि जब ये घोषणा हुई थी तो उसके बाद जो है मेरी जो ग्राम पंचायत है वो लगातार जो है नगर पंचायत के विरोध में है और विरोध भी वो एक तरह से जो उनका है वो काफ़ी कुछ मैंने सही देखा है। इसलिए कि ग्राम सभा का कहना है कि जो हम ग्राम सभा में पंचायत राज में जो कार्य करते हैं वो कार्य हम हमारे वो सारे कार्य जो हट जाएंगे और जो नगर पंचायत की जो अथॉरिटी है वो एक बोर्ड की तरह काम करती है, जो उसमें बोर्ड मेंबर होते हैं
उनकी सुनी जाती है और उस हिसाब से काम होता है। लेकिन जो हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है गांव का छोटा सा छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी बैठता है, वो अपनी बात को रखता है और वो ये बताता है कि भाई मुझे क्या दिक्कत है और क्या काम जो ग्राम सभा के अंदर होनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातें जो है वो वहाँ पे निकल जाती है। और मेरा जो गाँव है वो कृषि प्रधान है। मसूरी पर्यटन नगरी में ब्रिटिश काल से चली आ रही केक मिक्सिंग समारोह आज भी चल रही है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए जेपी रेजिडेंसी मैन्योर में क्रिसमस केक मिक्सिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश शैली ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जेपी रेजिडेंसी मैन्योर के लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जो शरद ऋतु में आयोजित की जाती है और इस केक में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार की शराब मिलाई जाती है और इस मिक्सचर से क्रिसमस पर केक बनाया जाता है, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही लंबे समय तक खराब नहीं होता। ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है केक मिक्सिंग की। और केक मिक्सिंग जो है ऑटम में आता है ये सीज़न, जब सारे फ्रूट और नट्स तैयार किए जाते हैं और उन्हें वाइन या और बियर, रम और विस्की में सोक किया जाता है। अब सोक किया जाता है क्रिसमस के पास उनका केक बनेगा। और केक जो होता है बिकॉज ऑफ द अल्कोहल काफ़ी टाइम तक चल जाता है। सर ये बहुत ट्रेडिशनल सेरेमनी है जो हर साल आयोजित की जाती है। हम लोग इसको हर साल मनाते हैं। हालांकि जितने भी होटल हैं सब मनाते हैं, इसे केक मिक्सिंग सेरेमनी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें हमारी इन हाउस वाइन्स वगैरह हम कुछ बनाते हैं, वो मिक्स करी जाती है और इनको हम अगले 30 दिन के लिए इसमें ये स्ट्यू होगी, मतलब स्टीप होगी, भीगे रहेगी इसमें ये फ्रूट में। तो उससे क्या होगा, जो पूरा फ्रूट में जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर क्रिसमस के आसपास इसको हम बेक करेंगे और फिर हम अपने जो गेस्ट हैं उनको ये सर्व करेंगे। ये हर साल एक आयोजन हम करते हैं अपने रेगुलर गेस्ट और मसूरी के और देहरादून के जितने भी हमारे नॉन फेसेस हैं उनको बुलाते हैं। एक फेस्टिव सीज़न का आगाज़ है केक मिक्सिंग से, जो बड़े सालों से चल रहा है, एक परंपरा है, तो उसको हमने कंटिन्यू किया है। एंड थैंक यू आपके लिए भी, सबके लिए भी यहाँ आने के लिए। ये केक अभी थोड़ा प्रिजर्व होगा, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शेफ इसके केक बनाएगा। एंड देन क्रिसमस से पहले वी विल सेलिंग इट एट आवर ओल्ड बेकर ऑल्सो। एंड देन क्रिसमस बूफे, न्यू ईयर बूफे, उसमें हम गेस्ट के लिए ये सर्व